काश मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई होती। अगर मैं उस डॉक्टर के पास नहीं जाती, बल्कि उस डॉक्टर के पास जाती जहां मेरी दीदी की डिलीवरी हुई, जहां मेरे दोस्त की डिलीवरी हुई। डॉक्टर ने तो जबरदस्ती ही मेरा सिजेरियन कर दिया। तो मैं डॉक्टर मुदिता जायसवाल, ढाका मोतिहारी से स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, आज आपके मन में उठने वाले इसी गलतफहमी और भ्रम को दूर करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। और हम डॉक्टरों की, हम ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट की यह जिम्मेवारी भी है कि हम आपको इस भ्रम से बचाएं और इस गलतफहमी को दूर करें। क्या कारण है कि कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी होते होते सिजेरियन करना पड़ जाता है, और कभी कभी सिजेरियन की पूरी तैयारी हो गई है और अचानक ओटी की तरफ ले जाते ओटी टेबल पर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो आइए अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो या तो डॉक्टर बहुत व्यस्तता के कारण, काम के प्रेशर के कारण, या किसी परेशानी के चलते आपको यह बात अच्छी तरह समझा नहीं पाते, या आप कभी कभी इतने घबराए होते हैं कि उस बात को समझना ही नहीं चाहते, और आपके मन में यह भावना घर कर जाती है कि डॉक्टर तो मेरा ऑपरेशन ही करना चाहते हैं, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी ट्राई नहीं कर रहे हैं और सिजेरियन करा रहे हैं। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना है कि आप इस भ्रम से बाहर निकलें और बेवजह अपने डॉक्टर पर शक ना करें, और आप यह समझें कि नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो पा रही है और सिजेरियन क्यों करना पड़ रहा है। आप जब भी डॉक्टर के पास दिखाने जाएं, उनसे हर तरह से पूछें और बात को अच्छी तरह समझें कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं हो रही, और अगर नहीं होगी तो क्या कारण है, और डॉक्टर जो भी बताएं उसे समझें, ताकि जब आपको दूसरी बार डिलीवरी हो और आप उसी डॉक्टर या किसी और डॉक्टर के पास जाएं तो उस डॉक्टर को अपने पहले डिलीवरी के बारे में सब कुछ बता सके। अगर ऑपरेशन हुआ है तो उस ऑपरेशन का कारण बता सके। अक्सर हम देखते हैं कि मेरे पास पेशेंट्स आती हैं और बोलती हैं, हमें क्या पता, हमें तो डॉक्टर ने कहा, हम तो घबराए हुए थे, ऑपरेशन करना है और मैंने करवा लिया। यह बहुत गलत बात है। बस यही मकसद है कि मैं आज यह वीडियो बना रही हूँ कि आप इसे समझें, और दूसरी बार कभी भी डिलीवरी कराने जाएं तो डॉक्टर को यह पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी बताएं कि क्यों आपको पहली बार नॉर्मल हुआ और क्यों आपको सिजेरियन करना पड़ा। तो आइए अब हम समझते हैं कि डिलीवरी कैसे होती है, क्यों यह नॉर्मल होते होते सिजेरियन हो जाता है। तो डिलीवरी के लिए 3 बहुत प्रमुख बातें हैं: पावर, पैसेज और पैसेंजर। पावर का मतलब हुआ बच्चेदानी में उठने वाला रुक रुक के दर्द, जिसे हम लेबर पेन कहते हैं। यही दर्द है, ऐसा है, इतना पावर इसी में है कि यह बच्चे को आगे की तरफ भेजे, और नॉर्मल डिलीवरी हो या ना हो। दूसरा पैसेंजर, पैसेंजर यानी बच्चा, बच्चे की क्या स्थिति है। और तीसरा पैसेज, पैसेज का मतलब है सर्विक्स, विजाइना, योनि मार्ग और योनि की हड्डी, जिसे अंग्रेजी में हम लोग पेल्विक बोन कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको रुक रुक कर दर्द हो रहा है, और डॉक्टर आपको अंदर से चेक करते हैं, और चेक करने के बाद उन्हें यह अंदाज लगता है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं होगी। और अगर आपका मुंह खुल चुका है तो वो सुई दवा चलाते हैं और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन कभी कभी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, भले ही आपको दर्द हो रहा हो, तेज दर्द हो रहा हो, और जब डॉक्टर देखते हैं कि नहीं, अंदर से मुंह तो नहीं खुला है, तो वो कुछ एंटी स्पाज्मोडिक और एनाल्जेसिक इंजेक्शन देते हैं और आपका दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन यहीं पर यह सवाल उठता है कि बहुत सी पेशेंट्स हम लोग के पास दूसरे डॉक्टर के यहाँ से आती हैं और कहती हैं कि मैडम जी देखिए, हमें तो बहुत तेज तेज दर्द हो रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब ने ऐसी सुई दे दी कि मेरा दर्द ही खत्म हो गया, और उन्हें ऑपरेशन करना था और अब वो ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि आप इस भ्रम से बाहर निकले, क्योंकि आज तक ऐसी कोई इंजेक्शन बनी नहीं है जो ट्रू लेबर पेन को, डिलीवरी के सच्चे दर्द को रोक सके। सिर्फ फॉल्स लेबर पेन यानी झूठा दर्द जो होता है, जिसमें बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है और दर्द तेज तेज होता है, उसे ही कम किया जा सकता है। हाँ, एक दवा है एटोसिबान, यह करीबन हजारों रुपए में आती है।
3-4 हज़ार इसका दाम है, जो कि प्री टर्म डिलीवरी में 48 घंटे 72 घंटे तक दर्द कम करने के लिए दिया जाता है। लेकिन आप जिस डॉक्टर के पास गए हैं वो आपको 10-15 रुपए की मात्र एक एंटी स्पाज्मोडिक एनाल्जेसिक इंजेक्शन देता है, जो आपके झूठे दर्द को कम करता है, गैस से बनने वाले दर्द को कम करता है, कमर के दर्द को कम करता है, हल्के फुल्के दर्द को कम करता है, ताकि आप रिलैक्स हो सकें और जब आपको असली दर्द उठे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाए। ऐसा नहीं कि उसके इंजेक्शन देने से आपके नॉर्मल डिलीवरी का दर्द खत्म हुआ, ऐसा कभी नहीं होता है। ये तो हुई दर्द की बात, यानी पावर की बात। आइए अब हम आपसे बात करते हैं पैसेंजर के बारे में। पैसेंजर यानी बच्चा। बच्चा सीधा हो सकता है, बच्चा उल्टा हो सकता है, बच्चा तिरछा या बेड़ा भी हो सकता है। लेकिन हम उल्टे और तिरछे बेड़े बच्चे की बात किसी अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ हम सिर्फ सीधे बच्चे की बात करते हैं कि क्यों बच्चा सीधा है। डॉक्टर शुरू से कह रहा है कि बच्चा सीधा है, सीधा है, सीधा है, और अंत में आकर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है। तो आप समझें, बच्चे के सिर का जो भाग माँ के योनि द्वार से बाहर निकलता है, उसका डायमीटर अगर माँ के योनि द्वार के डायमीटर से कम होता है तभी वह आसानी से बाहर निकलता है। तो इसके लिए सबसे अच्छी स्थिति होती है फ्लेक्शन की स्थिति, यानी बच्चे की ठुड्डी जब बच्चे के चेस्ट से इस प्रकार सटी हुई होती है तो यह फ्लेक्शन कहलाता है। इसमें ये सबसे छोटा डायमीटर बाहर निकलता है और आराम से बच्चा हो जाता है। लेकिन बच्चा भी कभी कभी बदमाशी करता है, वह हमेशा ही अपने सिर को ऐसे सीधा झुका कर नहीं रखता है। किसी किसी में बच्चे का सर सीधा हो जाता है, इसे हम डिफ्लेक्स्ड हेड कहते हैं। इसमें बच्चे का बाहर निकलने वाला डायमीटर काफ़ी बड़ा हो जाता है और कभी कभी वो ऊपर की तरफ हो जाता है, जिसे हम एक्सटेंडेड हेड कहते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है डायमीटर और बच्चे का सर माँ के योनि द्वार से, पेल्विक बोन से, आउटलेट से बाहर नहीं निकल पाता और बच्चा फंस जाता है, फिर सिजेरियन करना पड़ता है। कभी कभी बच्चे का यह सर नहीं बल्कि चेहरा ही सामने आने लगता है। तो जब चेहरा सामने आने लगता है तो किसी किसी स्थिति में तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, लेकिन किसी किसी स्थिति में मामला फंस जाता है और सिजेरियन करना पड़ता है। सीधे बच्चे में एक स्थिति होती है ब्रो प्रेजेंटेशन की, जिसमें ये पूरा ब्रो यही एक साथ बाहर निकलता है। यह सबसे बड़ा डायमीटर होता है जो कभी भी माँ के पेल्विक आउटलेट से बाहर नहीं निकलेगा, योनि मार्ग से बाहर नहीं निकलेगा। और हर हाल में अगर आपका ब्रो प्रेजेंटेशन है तो आपको सीजर ही करना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा सीधा है तो नॉर्मल ही डिलीवरी हो। बच्चे के सिर के पोजीशन से भी बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल या सीएस में बदल सकती है। एक और स्थिति आती है, कभी कभी बच्चे के सर के बगल में बच्चे का एक हाथ चला आता है, इसे हम कंपाउंड प्रेजेंटेशन कहते हैं। हाथ के चले आने से फिर बाहर की ओर निकलने वाला डायमीटर बड़ा हो जाता है और यह बड़ा डायमीटर माँ के पेल्विक आउटलेट से बाहर नहीं निकलेगा। तो डॉक्टर अगर पानी बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, तो प्रयास करते हैं कि इस हाथ को ऊपर की तरफ धकेल दें, यानी पुश कर दें और सिर्फ सिर को आने दें। 50% केस में तो यह संभव होता है, लेकिन 50% केस में मामला फिर फंस जाता है और हाथ ऊपर नहीं जा पाता, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है और सीजर करना होता है। इसके बाद हम आते हैं एक डायर इमरजेंसी की तरफ। डायर इमरजेंसी मतलब डेंजरस इमरजेंसी, भयंकर इमरजेंसी। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हाथों हाथ सिजेरियन करना पड़ता है। बच्चा सीधा है, पानी पूरा है, पेल्विस ठीक है, बाहर का द्वार ठीक है, बच्चे का हेड भी फ्लेक्स्ड ही लग रहा है, लेकिन अचानक पानी फूटा और बच्चे की नाल बाहर निकल गई। इसे कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। यह कॉर्ड जब हवा के संपर्क में यानी एयर के संपर्क में आता है तो इसके ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगते हैं और धीरे धीरे इसका पल्सेशन बंद हो जाता है और बच्चे की गर्भ में मृत्यु हो जाती है। इसलिए जब भी कॉर्ड प्रोलैप्स होता है तो जल्दी जल्दी डॉक्टर इस कॉर्ड को विजाइना के अंदर टेट्रा से पैक कर देते हैं और हाथों हाथ सिजेरियन करके बच्चे को निकाल देते हैं ताकि बच्चे की जान बच सके। ये तो पैसेंजर्स की बात हुई। अब इसी स्थिति में हम आपको एक और बात बताते हैं
कभी कभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, बच्चा सीधा है, दर्द बहुत अच्छा आ रहा है, और पानी की थैली अगर फूटी तो हरा हरा पानी आने लगा। हरा हरा पानी आने लगा, इसका क्या मतलब हुआ? अगर बच्चा उल्टा है और हरा पानी आ रहा है तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर बच्चा सीधा है और हरा हरा पानी आ रहा है तो आप मान लीजिए कि बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी, यानी बच्चे ने पेट में पखाना कर दिया, और इसे हम मिकोनियम कहते हैं। और बच्चा इस पानी को पी भी लेता है, एस्पिरेट कर लेता है, और यह जाकर उसके लंग्स में जमा हो जाता है। इसलिए जब डिलीवरी होती है तो बच्चा बहुत सीरियस निकलता है, एस्फिक्सिएटेड निकलता है, जिससे पीडियाट्रिशियन को भी, बच्चे के डॉक्टर को भी बच्चे को बचाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसमें क्या किया जाता है? अगर हरा हरा पानी निकलने लगा लेकिन पूरा मुंह खुल चुका है और ऐसा अंदाज लग रहा है कि 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपकी डिलीवरी हो जाएगी, तो डॉक्टर वेंटूज लगाकर, फॉरसेप्स लगाकर बच्चे को जल्दी जल्दी डिलीवर करा लेते हैं। ऐसी स्थिति में तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, लेकिन कभी कभी 4-5-6 सेंटीमीटर ही मुंह खुला है और लगता है कि डिलीवरी होने में 5-6 घंटे लग जाएंगे, तो डॉक्टर इतना रिस्क नहीं लेना चाहते और बोलते हैं कि भाई आप सिजेरियन करा लीजिए, नहीं तो यह बच्चा पानी अगर पी लेगा तो बहुत परेशानी होगी। पर बहुत से गार्जियन नहीं तैयार होते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर की नीयत गड़बड़ है, वो सीजर ही करना चाहता है, और इंतज़ार करते करते डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन एस्फिक्सिएटेड होने की वजह से बच्चा एक्सपायर कर जाता है। अब हम आते हैं पैसेज पर। पावर समझ लिया, पैसेंजर समझ लिया, अब पैसेज। पैसेज में क्या होता है? पैसेज में आता है सर्विक्स, विजाइना, यूट्रस, पेल्विक आउटलेट। पेल्विक आउटलेट यानी कि जिस योनि मार्ग से बच्चे को निकलना है उसकी हड्डी। कभी कभी यह हड्डी यूं ही बहुत छोटी होती है, जिसे हम लोग एंड्रॉयड पेल्विस कहते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे का सर बाहर नहीं निकल पाता है। इसके लिए आजकल एक नया टर्म यूज होता है, किफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, क्योंकि अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उस हड्डी से निकल जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल साइज बेबी है तो एंड्रॉयड पेल्विस से या कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस से नहीं निकल पाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर सिजेरियन करना पड़ता है। अगर सर्विक्स पर बहुत बड़ा फाइब्रॉइड हो, रास्ते में कोई अवरोध हो, तो भी बच्चा नॉर्मली डिलीवर नहीं होगा। कभी कभी बच्चे के सिर के नीचे प्लेसेंटा आ जाता है। प्लेसेंटा यानी पुरैन, इसे हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। तो प्लेसेंटा प्रीविया में तो कभी भी हम लोग नॉर्मल डिलीवरी सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर दर्द उठा तो इतना ज़्यादा दर्द होगा, इतना ज़्यादा दर्द होगा, उतना ही ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा। जैसे ही बच्चेदानी का मुंह खुलना चालू होगा, प्लेसेंटा सेपरेट होने लगेगा बच्चेदानी से, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगेगी और माँ की जान खतरे में हो जाएगी। बच्चे की तो बात छोड़ ही दीजिए। इसलिए प्लेसेंटा प्रीविया है, यानी कि पैसेज में अगर प्लेसेंटा बच्चे से आगे आ गया, बच्चे के सिर से नीचे है, तो आप सीजर ही करेंगे, नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराई जा सकती। इन सबों के बावजूद अगर माँ का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो भले ही बच्चा सीधा हो, ऑपरेशन करना पड़ता है। माँ में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, ओलिगोहाइड्रामनियस हो गया, तो भी नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाती है। बच्चा अगर बहुत छोटा है, यानी IUCR है, तो वह दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो भी आपको सीजर करना पड़ेगा। या बच्चे का साइज बहुत बड़ा है, यानी 4-4.5 किलो है, तो भी बहुत परेशानी होगी, और बच्चा सीधा है फिर भी सीजर करना पड़ेगा। इन सबों के बावजूद एक बात और बताना चाहेंगे कि अक्सर जब डिलीवरी का दर्द होता है तो हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ के गाँवों में लोग कोशिश करते हैं कि बच्चा घर पर ही हो जाए, घर पर ही सुई दवा सब चला लिए। इतना ज़्यादा मरीज को थका दिया गया कि माँ एग्जॉस्टेड हो जाती है। ऐसी एग्जॉस्टेड होती है कि फिर वो जोर लगाने के लायक भी नहीं रहती, और उसकी बच्चेदानी भी जब थक जाती है तो दर्द भी धीरे धीरे तेज से होते 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 कम हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में भी एग्जॉस्ट हो गई मदर, तो आदमी को सीजर करना पड़ता है बच्चे को बचाने के लिए और माँ को भी बचाने के लिए। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि मदर एग्जॉस्टेड है, हम लोगों ने कहा कि आप सीजर कराइए, मरीज चली जाती है, गार्जियन उसे ले जाते हैं, और 2-3 दिन के बाद फिर जब उसको दर्द उठता है तो शायद तेज तेज दर्द होने के बाद
बच्चा कभी कभी हो जाता है, लेकिन बच्चा सरवाइव नहीं करता है। लेकिन अगर पूरा मुंह खुला है तो पता चलता है कि वो बच्चा तो हुआ ही नहीं, और जैसे तैसे दाब दूब कर वो लोग बच्चे को निकाले और माँ को तरह तरह की परेशानियां होने लगी, जैसे पूरा पेरिनियल टियर हो गया, पेशाब चूने की बीमारी हो गई। इसलिए हमेशा ही डॉक्टर की नीयत पर आप शक ना करें। आप इस बात को अच्छी तरह समझें कि नॉर्मल डिलीवरी क्यों हो रही है, सीजर क्यों हो रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके डॉक्टर आपको बरगला रहे हैं, तो आप सेकंड ओपिनियन ले लीजिए। और अगर वहाँ भी कोई कहता है कि नहीं सीजर ही ज़रूरी है, तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त कर रही हूँ, और आशा करती हूँ कि मेरा यह इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपको अपने बारे में, अपनी डिलीवरी के बारे में समझने में बहुत सहायता मिलेगी। और हो सके आपको यह पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी कर दें, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। धन्यवाद।